हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? अमा भाई, ईरान ने आपके भाई की राय मान ली है जो 23 जून 2026 को आपके भाई ने दी थी। मेरी कौम सब मेरी राय मान लेती है, बस थोड़ा लेट कर देती है। भाई साहब, जो ये जनाजा का भी हम लोगों ने इस पे वीडियो भी अपलोड किए थे, जो जनाजा उठा था आयतुल्लाह अली ख़वानी साहब का, जो पिछले फ्राइडे को सुबरोत खाक किया गया है, यानी कब्र मिली है, उसके बाद मुश्तबा अली ख़वानी का जो पैगाम आया है, सामने नहीं आया है, रिटन आया है, उसमें उन्होंने हू बहू वही मान लिया जो आपका भाई 23 जून को बोल रहा था। 23 जून को जब स्विट्जरलैंड में वार्ता चल रही थी और ईरान से पूरा डेलीगेशन पहुंचा था, और अलग अलग उससे पहले भी इधर जाओ उधर जाओ पाकिस्तान जाओ पहुंच रहा था, और लोग कह रहे थे साहब अरगाची ने जीडी वेंस से हाथ नहीं मिलाया, अरे नाक काट दिया, अरे क्या जवाब दिया है, मजा आ गया। ये है जलवा ईरान का। तो आपका भाई उल्टा चलता है। आपके भाई ने कहा था अमा भैया ये जलवा नहीं है, तुम अपनी फजियत करा रहे हो, तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा। ये तो मैं समझाता हूं सबको टहल टहल के कि तुम अपनी फजियत कहां करा रहे हो। तो मैंने 23 जून को एक वीडियो अपलोड किया था, और उस वीडियो में क्या बोला था पहले वो सुना दूं छोटा सा, तो आप लोगों को ज्यादा मजा आएगा। पहले वो सुन लीजिए आपके भाई ने क्या बोला था। थोड़ा सा सुनाता हूं एक बाइट। अब तुम्हारे कुर्मे ने यह आरोप लगाया कि तुम्हारे इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्बाद करने, तुम्हारे लोगों को मारने वगैरह वगैरह, तुमने जो डेवलपमेंट किया है उसको सत्यानाश करने, उसको निस्ते नाबूद करने वगैरह वगैरह। तुम आए थे, हमने तुमसे पंगा नहीं लिया था, तुमने हमें प्रोवोक किया था, तुमने हम पर अटैक किया। ठीक, अब इसी चीज को अगर आप कुनबे में मल्टीप्लाई कर दें या मेरे घर में मल्टीप्लाई कर दें, फिर उसके बाद एक फैसला होता है, भाई दोनों बैठ के आपस में बात कर लो आगे कैसे करना है। अब जिसने मारा है वो तो आ जाएगा बात करने। तुम्हारे हिसाब से उन्होंने ऐसी की तैसी कर दी, अब तुम बेशर्मी पर उतर आओ, को मरने से कोई फर्क पड़ता नहीं, वो एक अलग बात है, वो एक अलग प्रॉब्लम है, वो अलग दिमाग की बीमारी है, उसको कभी अलग बात कर लेंगे हम। ठीक, और तुमसे भी कहा जाए भाई चल के बात कर लो, और तुम बात करने आ जाओ। तुम बात करने आ जाओ। कोई इज्जतदार, गैरतमंद, स्वाभिमानी, खानदान वाला, परिवार वाला, कुनबे वाला आएगा बात करने ऐसे में? इसको अपने पर रख के देख लो, अपने पे रख के देख लो। अगर मुसलमान हो तो खानदान पे रख के देख लो, हिंदू हो तो परिवार पे रख के देख लो। कितनी आसान भाषा में जो पॉइंट आएगा। आदमी कहता है कि भैया तुझे जो करना था तूने कर लिया, डू योर वर्स। तुम्हें अब करना है जो, अगर इज्जतदार होते तुझे अब जो करना है कर ले, हमारी औकात होगी हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खोलने देंगे, हमारी औकात होगी तो हम न्यूक्लियर बम बनाते रहेंगे। सुना साथियों, आपके भाई ने बोला था कि एक तरफ तुम कहते हो कि तुम्हारे ऊपर ये लड़ाई थोपी गई, वैसे ये लड़ाई ईरान के ऊपर थोपी नहीं गई। जब 7 अक्टूबर की घटना के बाद इजराइल अपना बदला ले रहा था हमास से, और हमास के चूहे बिल में घुसे थे, और ऊपर वहां पर गाजा के लोग मारे जा रहे थे, तो खामखा बम मारने ईरान ने इजराइल के ऊपर शुरू किए थे। पहले की बात कर रहा हूं। ठीक, तो ये लड़ाई इस पे ईरान पे नहीं थोपी गई है, ईरान ने अपने ऊपर थोपी है। खैर कोई बात नहीं। तो साहब आपके भाई ने कहा था कि तुम ये कहते हो कि उन्होंने आकर आपके रहबर, आपके आलिम, आपके पहुंचे हुए जर्नल, अधिकारी, साइंटिस्ट, मौलाना, इनको आकर ऐसी बेरहमी से मारा है। खुद कहते हो तुम्हारे इंफ्रास्ट्रक्चर जो तुमने 40 साल में बनाया था उसको आके बर्बाद किया है। खुद कहते हो डेड टू अमेरिका, डेड टू इजराइल, फलाना धमाका, खुद कहते हो ना। अब तो तुम बात करने जा क्यों रहे हो? तो आपके भाई ने जो छोटा सा क्लिप सुनाया उसमें कहा कि मेरे खानदान में, मेरे कुनबे में अगर मैं ये मानता कि किसी ने अटैक करके हमारे अब्बा को, चाचा को, दादा को, फलाने को, धमाके को मार दिया, हमारा घर तोड़ दिया, तो हम उससे वार्ता करने नहीं जाएंगे। सीधी सिंपल सी बात है। भले हम हारे जीते मरे, हम नहीं जाएंगे, और जाएंगे तो इसका मतलब फट गई है। पॉइंट है। अगर हम कह रहे हैं कि सारी गलती दूसरे की है, पॉइंट है, तो साहब आपके भाई ने यही कहा था कि तुम जाते क्यों हो? तुम दो बातें बोलो, तुम बोलो हम न्यूक्लियर वेपन बना कर रहेंगे,
और हम स्ट्रेट ऑफ हरमुज नहीं खोलेंगे। तुझे जो करना है तू कर ले, अब हमें जो करना है हम करेंगे, और हम तुझसे बदला लेके रहेंगे। यह भाषा होती है भाई, यह भाषा होती है जाबाजों की, बहादुरों की। अमा भैया वो तुम्हें मार रहे हैं और जब वो कहते हैं अच्छा ठीक है बात करने आओ, तो मटेची वटेची लेके पहुंच जाते हो। तो अब कल भी कुछ अटैक हुए हैं, आज भी शायद एक शिप पर अटैक हुआ है, लेकिन फिर से दोहरा दूं जो कल बोला था, अब ये लड़ाई सेटलमेंट की तरफ बढ़ रही है। आप कहेंगे यार यहां लड़ाई भड़क रही है, ये कल बोल के गया था तो आज उसी बात को दोहरा रहा है। यकीन करो, कन्विक्शन है कि ये लड़ाई अब किसी सेटलमेंट की तरफ बढ़ रही है। अब आगे सुनिए। तो साहब अब मुश्तबा साहब ने जो बोला है, आइए पहले आपको वो सुना देता हूं क्या उन्होंने मेरे मन की बात बोली है, सुनिए। We pledge to take revenge for your pure blood and all the martyrs of these two wars from the criminal and disgraced killer. Yes, अब यहां पर ये संबोधित जो कर रहे हैं योर ब्लड कह के, मेरे हिसाब से अपने अब्बा हुजूर आयतुल्लाह अली खमानी साहब को कर रहे हैं और बाकी अन्य लोगों को भी कर रहे हैं कि हम कसम खाते हैं, हम अहद लेते हैं कि हम तुम्हारा बदला लेके रहेंगे इन क्रिमिनल से जिन्होंने तुम्हें इस तरह से मारा है। आगे चलिए। This revenge is the demand of our nation. ये जो रिवेंज है ये हमारे नेशन की आवाज है, नेशन की डिमांड है कि बदला लो। आगे चलिए। And must certainly take place. These criminals whose names are all listed from top to bottom. हाँ, अब ये क्रिमिनल जिनके नाम हमारे पास ऊपर से लेके नीचे तक हैं, आगे चलिए। Will take their wish for a peaceful death in bed to the grave. They must know that this does not depend on me or others. Yes, अब यहां पर ये बोल रहे हैं कि जो तुम्हारी विश है कि तुम्हें एक पीसफुल डेथ मिलेगी बेड में, वो नहीं मिलेगी। हम तुमको कब्र में पहुंचाएंगे। आगे चलिए। Other officials, whether we are here or not, this will be realized, and soon free people across the world will each carry out a part of this divine mission. जी हाँ, अब यहां पे इन्होंने बोला कि हम इस दुनिया में हो ना हो। अब यहां पर एक प्रश्न चिन्ह लग रहा है, बात क्यों बोली गई है? हम इस दुनिया में हो ना हो, जो दुनिया के फ्री पीपल हैं, वक्त बताएगा कि आखिर में जाकर ये बदला लेंगे। एग्जैक्टली वो बात जो 23 को आपके भाई ने बोली थी कि काहे फजियत करा रहे हो, अटैची लेकर बात करने क्यों चले जाते हो। इससे ज्यादा न्यूट्रल मंच नहीं हो सकता। आपके भाई ने यह बोला था, कभी कुवैत एयरपोर्ट पर, कभी बहरीन के एयरपोर्ट पर, कभी यूए दुबई में, अरे बम क्यों मारते हो? अबे इजराइल पर मारो ना, उसको छोड़ रखा है, इधर उधर ठोका पीटी मचा रहे हो। तो अब जाकर इन्हें वो बात समझ में आई है कि इज्जत रखी कैसे जाती है। हां, हमेशा जीत के इज्जत नहीं होती है। अरे तुम जीतो या हारो वो छोड़ो, अमा लड़ो तो आखिर तक लड़ते रहो। उन्होंने तुम्हारा घर आके उजाड़ दिया, तुम्हारे सर पर जो साए थे बुजुर्गों के वो खत्म कर दिए, तुम्हारी साइंटिफिक रिसर्च खत्म कर दी। अब बदला लो, और बदला नहीं ले सकते तो दुश्मनी पालो, अटैची लेके बात करने ना पहुंचो। यही बात आपका भाई समझा रहा था इतने दिन से इनको, और उदाहरण मैंने दिया था। लोग कहते हैं 56 बहनों का एक भाई, ना 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 ना, यह गलत बात है। अरे मेरे ईरानी भाइयों, लड़ना सीखना है तो सद्दाम हुसैन से सीखो। 2-2.5 महीने अमेरिका की बॉम्बिंग झेलने के बाद भी सरेंडर नहीं किया। अमेरिका को वहां पर ट्रूप्स उतारने पड़े, जहां पर 3-4 हजार अमेरिकन मरीज मरे, फजियत हुई। उसके बाद फांसी लगने से पहले भी सद्दाम हंसता रहा। सद्दाम के बेटे लड़ लड़ के मरे, छुपे नहीं, लड़ लड़ के मरे। अरे भाई उनसे कुछ सीखो। अरे अगर सीखना है मेरे ईरानी भाइयों तो तालिबानियों से कुछ सीखो। वो अमेरिका से लड़ते रहे, सरेंडर नहीं किया, भाग के 20 साल चले गए, पहाड़ियों पे चले गए, मान लिया कि सुधर भी गए,
मान लिया कि अमेरिका के लिए उन्होंने कह दिया अब अमेरिका पे हमारे वतन से कोई अटैक नहीं होगा, लेकिन कुछ तो अपना जलवा मेंटेन रखा मेरे भाई। अब तालिबान से पहले की अगर बात करो तो वो मुजाहिदीन वाला पीरियड याद कर लो। उस टाइम के यूएसएसआर से 10 साल अफगानी छोटी राइफलें लेके लड़े थे और नहीं झुके, और एंड में यूएसएसआर को मार के भगाया। तालिबान तो फिर बाद में आया। तो भैया उनसे कुछ सीख लो। यहां मैं अच्छी लड़ाई बुरी लड़ाई का को परिभाषित नहीं कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि अगर मर्दानगी सीखनी है और हनक सीखनी है तो जितने मैंने उदाहरण दिए वहां से सीखो भैया। वियतनाम से सीख लो। चलो भाई कौम के दायरे के बाहर आ जाते हैं। वियतनाम से सीख लो। लड़ते रहे लड़ते रहे लड़ते रहे मारते रहे, एंड में अमेरिका को खदेड़ के भगाया। यार तुम अजीब लोग। 2 महीने 4 महीने लड़ाई चलती है, तुरंत अटैची लेके पहुंच जाते हो वार्ता करने के लिए। अबे जरूरत क्या है तुम्हें वार्ता करने की? या मानो ऐसी की तैसी हो गई है। जब तक फाइनल समझौता नहीं हो गया, ना इराकी अमेरिका से समझौता करने गए, ना सद्दाम गया, ना तालिबानी गए, और उससे पहले चला जाऊं तो ना वियतनामी गए। कोई नहीं जाता तुम्हारी तरह अटैचियां ले लेके यार। अबे काहे जाते हो? अब जो तुमने बात करी है, अब रिजवान अहमद को मजा आया है। अब इस बात को निभाना, ऐसा मत करना कि ऊपर थूक दिया और पट से आके थूक तुम्हारे मुंह पर गिरा। थूक के मत चाटना। अब आज के बाद बस डिक्लेयर कर दो वार्ता नहीं होगी। जो तुझे अमेरिका करना है कर ले, जो हमारे बस में होगी हम कर लेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।